हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। मैं आप सभी को एक और नई वीडियोस में स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो जो होने वाला है वो 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच के अंतर को एकदम आसान भाषा में। देखिए, ये जो टॉपिक्स है वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, राइट ना। तो चलिए हम इस टॉपिक्स को जानते हैं बिना टाइम को गवाए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कि पादप कोशिका में क्या होता है, आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है। दरअसल कोशिका भित्ति होती क्या है, ये आपका पॉइंट है कि कोशिका भित्ति होती क्या है। देखिए, कोशिका जो भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति होती है ना, वो झिल्ली के बाहर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होता है उसके बाहर पाई जाती है। वो करती क्या है कि जितने भी बाहर से जो रोगाणु होते हैं वो आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है, रोकती है, राइट ना। हम लोग तो कपड़ा पहनकर रोक लेते हैं, बट वो जितने भी पादप होते हैं वो कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर की वातावरण से अपने आप को बचाते हैं और जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं जाने के लिए उनको ये रोकते हैं, राइट ना। तो ये थी हमारा कोशिका भित्ति जो पादप में पाई जाती है। वहीं पे अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु में केवल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, राइट ना। ये था हमारा पहला अंतर कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, राइट ना। अब हम बात करें, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो पादप कोशिका होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये जो पॉइंट है सेंट्रोसोम, ये क्या होता है, कोशिका विभाजन में थोड़ा कार्य करता है। तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। देखिए, अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो क्या है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये आपको मालूम होगा कि जो हरित लवक होता है उसी के कारण जो पादप होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और वो हरे होते हैं, राइट ना। वो हरे होते हैं और इसी के कारण अपना भोजन बनाते हैं। जो मनुष्य होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, प्रकाश के द्वारा नहीं बनाता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है और हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है। मनुष्य हरा नहीं होता है, राइट ना। तो ये था हमारा कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें आपका हरित लवक क्या होता है, पाया जाता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, जो ये भी हुआ आपका क्लियर। अब अगर हम बढ़े चौथे पॉइंट की तरफ, तो चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि इसमें केंद्र परिधि की ओर हो सकता है। केंद्रक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, केंद्र की जगह पर होगा केंद्रक। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर हो सकता है। मान लीजिए कि ये हमारा है जंतु कोशिका, राइट ना। अब इसमें क्या होगा कि जो केंद्रक होगा, ये मान लीजिए केंद्रक है, ये है परिधि, ये है आपका परिधि, ये परिधि, राइट। ये है आपका केंद्रक। तो जो केंद्रक है वो किसके करीब करीब है, तो वो है आपके परिधि के करीब। ये है आपका परिधि, ये है परिधि, ये है केंद्रक। यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो इसमें जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक है, वो परिधि की ओर हो सकता है। ये आपका परिधि की ओर है ना। तो सेम यही कह रही है कि इसमें केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, राइट ना। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब आप देखिए जंतु कोशिका में क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है वो अधिकांश मध्य में होता है। अब देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, जो जंतु कोशिका में केंद्रक होगा वो किस में होगा, मध्य में होगा। अधिकांश जो होता है, बहुत कुछ केसेस में होता है ऐसा कि जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ होता है, बट अधिकांश केसेस में ये होता है कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका के मध्य होता है, राइट ना। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट कि इसमें केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, इसमें जो केंद्रक होता है अधिकांश मध्य में हो सकता है, राइट। ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं बड़ी व संख्या में कम हो सकती हैं। इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं आपकी इस प्रकार से, तो इसमें होती है बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, बट अगर हम यहीं पे अगर हम जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका की, तो इसमें जो रिक्तिकाएं होंगी छोटी छोटी होंगी, राइट ना। और संख्या में अधिक होंगी। देखिए, आप देखिए सबसे पहले कि इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं पादप कोशिका में, वो बड़ी होती हैं, वो संख्या में कम होती हैं। इनकी जो संख्या होगा वो बहुत ही कम होगा, राइट ना। अगर वहीं पे हम जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें जो रिक्तिकाएं होती है छोटी होती हैं, मतलब कि इतनी छोटी साइज में छोटी होती है, बट संख्या में अधिक होती है। ये होती है आपके जंतु कोशिका में, राइट ना। तो ये था हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच डिफरेंट। एक बार और समझ लीजिए साफ भाषा में कि इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है आपका पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली।
सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में इसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है। इसमें जो केंद्रक होता है अधिकांश मध्य में होता है। सम केसेस में क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ रहता है, बट अधिकांश केसेस में जो केंद्रक होता है वो मध्य में ही होता है, राइट ना। अब देखिए 5वां पॉइंट, इसमें रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो बड़ी होती है बट संख्या में कम होती है, राइट ना। इसमें क्या होता है कि इसमें रिक्तिकाएँ छोटी होती है बट संख्या में बहुत अधिक होती है। देखिए यहाँ पे रिक्तिकाएँ छोटी बट संख्या में अधिक। ये था हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच डिफरेंट को। देखिए ये जो टॉपिक्स है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश पूछा जाता है कि आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच डिफरेंट को बताइए। तो ये था हमारा एकदम आसान भाषा में जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच डिफरेंट। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।